दोस्तों, असीसो जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामर्स करता है। आज का शो मेरा 382 382 और शो का टॉपिक है दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। शो का टॉपिक है दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और सबसे पहले कलामे पाक आज की जो तलावत ली है ज़बूर 1 और उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ूंगा। ज़बूर 1 आयत पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ूंगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है और उसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेगा। आपने इस ज़बूर में खास तौर पर सुना कि शरीर के लिए क्या है कि बल्कि वो भूसे की मानद जिसे हवा उड़ाला जाती है और शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे। और यही सबसे जो बुरी बात है जो शरीरों के लिए है, जो खुदा के खिलाफ काम करते हैं। और इसी वजह से आज का हवाला पड़ा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों पर नहीं चलता। और मैं अगर कहूं, चूंकि आज का मेरा शो है दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, और ऐसे लोग वो मुबारक लोग हैं जो वाकई सच्चे और अच्छे दोस्त हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना शो जो है वो बकायदा शुरू करता हूं और मैंने चंद अशार लिए हैं इसी हवाले से कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो सबसे पहले मैं अहमद फराज का एक शेर पढ़ूंगा और ये बहुत अच्छी गजल बहुत लोगों ने गाई और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं उस वक्त हैदराबाद में था। मैंने काफी देर में अपने गांव में ही इसको कंपोज किया और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि इस गजल को मुझे रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गाने का मौका मिला और मैंने गाई और बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद मैं हैदराबाद छोड़ के, और वैसे भी बहुत सारे काम काज होते हैं, इन चीजों के लिए तो बहुत वक्त चाहिए। तुम तकल्लफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और ये आजकल के दौर में तो बहुत पक्की बात और सच्ची बात और अच्छी बात है कि दोस्त वाकई हर एक दोस्त से, क्योंकि आजकल का दौर नफ्सा नफसी का दौर है, मतलब परस्ती का दौर है, तो वो अच्छा दोस्त साबित नहीं होता। वो मुंह की बातों से तो जरूर बहुत कुछ करता, लेकिन वो साफ दिल नहीं होता। इसलिए हम तो दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। उसके बाद दूसरा शेर है। इन दो शेरों की मेरी हिस्ट्री है कि जब मेरी माँ 58 में मर गई तो हम सारे भाई हॉस्टल में चले गए और मेरा बाप मियां चन्नू में था। तो वो जुमे के जुमे
हमें मिलने आता था, और जब वो मिलने आए पहली बार तो उन्होंने मुझे, हम सब भाइयों की ये 2 शेर लिख के दिए कि जिंदगी में ऐसे मोड़ आते रहते हैं, लेकिन कभी भी घबराना नहीं, जिंदगी का मुकाबला करना है। और वाकई हमने जिंदगी का मुकाबला किया। नशा पिला के तो घराना सबको आता है, नशा पिला के तो घराना सबको आता है, मजा तो तब है साकी कि गिरतों को थाम ले। बिल्कुल ठीक बात। हम नशा पिला के या किसी भी मुश्किल में दोस्तों को छोड़ देना, वो तो सबको आता है, लेकिन मजा तो तब है कि हम जो गिरते दोस्त हैं, ये जो मुश्किलात में दोस्त हैं, जिनको सहारे की दोस्त है और जिनको वाकई हाथ मिलाने की जरूरत है, जिनके साथ आपका दिल करे कि हाथ मिलाएं, और इसको जो गिरा हुआ या गिरने वाला है या मुश्किलों में है, तो उसको अच्छा दोस्त समझ के जरूर उनकी मदद करें। उसके बाद तीसरा शेर है, किश्तियां, देख लो मेरी बेल हो रही है, 1 मिनट में आ रहा हूं। आज बच्चे स्कूल नहीं गए, आप मुझे पता था, कल बताया था हमने। सारी कोई बेल दे रहा था, मैं उसको देखने गया। किश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, किश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हो, ना खुदा हो जिनका उनका भी खुदा होता है। एक्चुअली तो ना खुदा उसको कहते हैं जो कश्ती चलाता है, जो पतवार से कश्ती चलाता। उस वक्त तो इंजन वाली किश्तियां नहीं थी, उस वक्त तो पतवार से ही चलाई जाती थी, और वो कश्तियां चलाने वाले को। लेकिन मैं यहाँ ना खुदा अपने खुदा को कहूंगा, क्योंकि वो हमारी जो जिंदगी की किश्तियां हैं वो चलाता है, क्योंकि उसके हाथ में ही सब कुछ है। और मैं अगर ये कहूं कि हमारा सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है, वो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है, और वो जिससे हाथ मिलाता है वो सच्चा हाथ मिलाता है। और हम सबका दिल करता है कि हम उस दोस्त से हाथ मिलाए जिसने हमारी जिंदगियां बचाई, और वो ही पक्का दोस्त है। हमें अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त है जो हर वक्त हमारे साथ हाथ फैला के खड़ा है कि मेरे साथ आओ, मैं जिंदगी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो हमें उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि दुनियावी तौर पर तो दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, क्योंकि दुनियावी तौर पर तो दोस्त जो है वो सिर्फ मतलब के दोस्त बनते हैं। उसके बाद परवेज अमर मेरे छोटे भाई का एक शेर है, ये कैसा दौर है कि पत्थर भी बोलते हैं अमर, ये कैसा दौर है कि पत्थर भी बोलते हैं अमर, मैं पत्थरों में वफाएं तलाश करता हूं। ये ऐसा दौर आ गया है कि जो दोस्त हैं वो पत्थर बन चुके हैं, उनके दिल में सख्ती आ चुकी है, इतनी सख्ती कि उनके साथ फिर दोबारा हाथ मिलाने को दिल नहीं करता, क्योंकि फिर पत्थरों में, उन चीजों में मैं वफाएं तलाश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंसान तो बहुत बुरी तरह बेवफा हो चुका है। तो इसलिए मैं फिर पत्थरों में ही वफाएं जो है तलाश करता हूँ, क्योंकि वफा वाली बात जो है, जो दोस्त हाथ मिलाने वाले हैं वो बहुत कम रह गए हैं, ना होने के बराबर रह गए हैं। इसके बाद गालिब का एक शेर है दोस्ती के हवाले से, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बिल्कुल सच्ची बात है। बहुत पहले, मेरे ख्याल 300-400 साल पहले की बात है, जब गालिब का दौर था, नामवर शायर, उस्तादों का उस्ताद जिसे माना जाता है, उस वक्त उसने कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये बिल्कुल 100% सच्ची बात मैं कहूंगा कि गैर
नहीं, हमेशा जो पीछे से वार करते हैं या किसी को दावत दे देते हैं कि मैं आपको वक्त दूंगा कि कब तू मेरे भाई पर, मेरे दोस्त पर वार करना, और वो इसीलिए वो कह रहे कि हमें तो अपनों ने लूटा है। बिल्कुल अपने ज्यादा लूटते हैं, क्योंकि जितना उनको अपनों को मेरा आपका हमारे राज और न्यास का पता होता है, गैर को क्या पता है कि हम कैसे हैं, हमारे तल्लुकात कैसे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जो अपने हैं उनको ही सब कुछ पता होता है। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, बिल्कुल। और जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हम दोस्ती का हाथ मिलाते हैं, वो वहां पर ही कश्ती डुबो देते हैं जहां के पानी भी ना होने के बराबर होता है। और यही जो आजकल की दोस्ती है, क्योंकि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। उसके बाद शम्स तबरेज शमनी आलबनी से बहुत अच्छे शायर, उन्होंने, मैं उनकी गजल देखी और मेरा ये मूड बना कि आज मैं इसी हवाले से, दोस्ती के हवाले से, कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, इसी हवाले से क्यों ना शो करूं। तो लिखते हैं, बनाए गए आपके दोस्त जरा देखभाल के। बहुत अच्छा लिखा है भाई शमी साहब। बनाएंगे आपके दोस्त जरा देखभाल के, हमारी तरह जो रख दे कलेजा निकाल के। हम जरा जो दोस्त बनाएंगे बड़ी देखभाल के बनाएंगे, कि हर दोस्त सच्चा नहीं होता और हर दोस्त अच्छा नहीं होता, हर दोस्त हाथ मिलाने वाला नहीं होता। और यही जो शमी साहब के जो गजल में है, बनाएंगे आपके दोस्त जरा देखभाल के, हमारी तरह जो रखते कलेजा निकाल के। जो मैं दोस्तों के लिए करता हूं कि अपना दिल और जान, अपना कलेजा, जो कुछ भी मैं दोस्त के साथ अच्छे से अच्छे कर सकता हूं, कि अब मैं जो है वो देखभाल के दोस्त बनाऊंगा, बहुत परख के, बहुत सोच समझ के दोस्त बनाऊंगा। और जबकि मैं के अपने दोस्त के लिए इतना कुछ कर सकता हूं, लेकिन दोस्त फिर भी अपना हाथ दिखा जाता है। इसलिए मैं ऐसा दोस्त बनाऊंगा कि जिसको मैं अपना कलेजा, अपना दिल और जान तक दे सकूं। क्योंकि दोस्त, आजकल के दोस्त अच्छे नहीं होते। रिश्ते ये इश्क के भी बड़े अजीब होते हैं, रिश्ते इश्क के भी बड़े ही अजीब हैं, मिलता नहीं कुछ भी स्वाए मलाल के। ये जो रिश्ते होते हैं, ये इश्क के रिश्ते, दोस्ती के, जो दोस्त के, जब आप इश्क करते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी लड़की से या किसी औरत से, लेकिन इश्क, जो सच्चा इश्क, सबसे बड़ा सच्चा इश्क तो सिर्फ खुदा है। जो हकीकी इश्क है वो तो खुदा से, खुदा के बेटे से है। लेकिन जो दुनियावी तौर पर इश्क के रिश्ते हैं वो बड़े अजीब होते हैं, और मिलता नहीं कुछ भी, स्वाय गमों के, स्वाय दुखों के कुछ भी नहीं मिलता। परेशानी मिलती कि जिस दोस्त के साथ आप बड़े मुखलस, बड़े खलूस के साथ आपने हाथ मिलाया, लेकिन उस दोस्त ने धोखे दिए और मुझे बहुत परेशानियां मिली हैं। चूंकि आजकल का दौर नफसा नफसी का है, मतलब प्रस्ती का है, इसलिए हर दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। उसके बाद नीला बदन है जहर से तो सोचते हैं हम, नीला बदन है जहर से तो सोचते हैं हम, रखता नहीं है हमको सांपों को पाल के, रखना नहीं है हमको सांपों को पाल के। क्योंकि आजकल का दोस्त अभी एक, जैसे ये मैंने मेरे भाई गुलफाम जुवैद ने भी एक ऐसी बात लिखी है, वो शेर नहीं तहरीर है छोटी सी, उसने लिखा है कि हम ऐसे दौर में हैं जहां पता नहीं चलता कि पहलू में बैठा शख्स दोस्त है या साम। और यही शेर जो है वो शमस साहब कह रहे हैं कि नीला बदन है जहर से, सांपों दोस्तों के डसने से
क्योंकि जब भी सांप डसता है, बड़े बड़े जहरीले सांप है, नीला पीला नीला और कई किस्म के जिस्म जो है शक्ल बदल देता है, क्योंकि बहुत जहरीला होता है। और यही वो मिसाल दे रहे हैं कि हम नीला बदन है जहरीले दोस्तों की वजह से, और रखता नहीं है, रखना नहीं है हमको सांपों को पाल के। और मुझे अब ऐसी दोस्ती नहीं करनी कि जो दोस्त भी हो और सांपों की तरह डसे। तो इसलिए हमें दोस्त बहुत देखभाल कर बनाना चाहिए। गुस्ताख लोग हैं शहर के चौधरी बने हैं। क्या बात है, ये बहुत मुझे पसंद आया शेर। गुस्ताख लोग हैं शहर के चौधरी बने हैं, रखेगा आप रखिएगा आप भी जरा पगड़ी संभाल के, अपनी इज्जत संभाल के। को पुराने जमाने में जो पगड़ी थी वो बहुत इज्जत समझी, अगर कोई गलती से पगड़ी को गिरा देता था तो उसको बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो पगड़ी को बहुत बड़ी इज्जत समझते थे। आज भी है, लेकिन वो चूंकि दौर चल गया, अब इतनी पग नहीं, टोपियां वगैरह हैट वगैरह लोग पहनते हैं, तो पगड़ी बहुत ही कम नजर आती है। तो लेकिन जो चौधरी खुद चौधरी बने, गुस्ताख लोग हैं शहर के, और बनते भी सही मायनों में जो सियासतदान जो गुस्ताख होते हैं, जो अपने खुद साख्ता चौधरी बन जाते हैं, वही गुस्ताख लोग होते हैं। और वही, क्योंकि उनके सामने झूठ बोलना, झूठी बातें करना, लोगों को वर्गरा लेना और झूठों लोगों को वोट दिला देना, वो अपने आप खुद साख्ता ही चौधरी बन के बैठे होते हैं। तो इसीलिए हमें उन चौधरियों से, उन चेयरमैनों से, उन लीडरों से जो खुद ही अपने आप को, जी मैं ऐसा हूं। मैं आपको अपने गांव का एक वाक्य बताता हूं कि एक बंदा था, मैंने उसके बाप को तो नहीं देखा, लेकिन उनके वो वाकई अपने बाप की तरह ही फ्राडिये निकले। और वो जब उसका बाप मर गया तो वो पगड़ी बांध के परे लगी थी, तो परे में आके बैठ गया और कहने लगा भाई, और कहने लगा जी अब मेरा बाप मर गया है और अब मैं उसकी जगह जो है मुझे चौधरी माना जाए, क्योंकि मैं अब उसका बेटा हूं। तो यही वो चौधरी हैं जो जबरदस्ती अपने आप को जो वो मनवाना चाहते हैं। रखिएगा आप भी जरा पगड़ी संभाल के, और आप भी अपनी जरा पगड़ी संभाल के रखिए, अपनी इज्जत संभाल के रखिए, क्योंकि आजकल के चौधरी, लीडर, चेयरमैन और भी बहुत सारे जो ओहदे खुद बना लेते हैं और वो लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, लेकिन वो सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं होते। आखिरी शेर है, सहने हैं हमें सहने नहीं है शम्मी को अब बाप के सितम, सहने नहीं है शम्मी, तखल्लस है उनका तबरेश शम्मस तबरेश शम्मी, सहने नहीं है शम्मी को अब आपके सितम, दुनिया में और काम पड़े हैं कमाल के, दुनिया में और काम पड़े हैं कमाल के। अब हमें ऐसी कोई दोस्ती नहीं करनी ऐसे लोगों से जो हाथ मिला के धोखा देते हैं, या जो वादे करके, झूठे वादे करके, जो के चौधरी भी होते हैं और झूठे वादे करके इंसानों को लूटते हैं, उनसे धोखा करते हैं। हमें ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि दुनिया में इसके अलावा भी बड़े बड़े काम है, जो अच्छे काम है, जो नेकी के काम है, जो किसी के काम, जो सच्चे और अच्छे काम है। और जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो दोस्तियां भी अच्छी करते हैं। अगर कोई उनसे दोस्ती करता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि मैं इसने मुझे अपना दोस्त बनाया है और मैं दिल और जान से भी इसके साथ दोस्ती निभाऊं। और यही जो है अच्छे दोस्त की जो मिसाल है, क्योंकि हर दोस्त हाथ मिलाने वाला नहीं होता। तो पहला शेर है, बनाएंगे आपके दोस्त जरा देखभाल के, हमारी तरह जो रख दे कलेजा निकाल के। बहुत खूब शमर साहब। उसके बाद बशीर खजां की बहुत अच्छी पोस्ट जो है वो
3 पोस्ट लिए बशीर खजान साहब के, सिर्फ एक गलती की देर है। ये भी एक दोस्ती के हवाले से है कि सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने शानदार इंसान थे। बिल्कुल ठीक, सच्ची बात, 100% सच्ची बात है कि आप जिसको दोस्त बनाते हैं, जैसे अभी शम्मी साहब ने लिखा कि हम ऐसा दोस्त बनाएंगे जिसको हम कलेजा भी, अपना दिल, गुर्दे भी निकाल के रख देंगे। तो बशीर खजान साहब ने कह रहे हैं कि जिसको आपने दोस्त बनाया, आपने वाकई उसको दिल और जान से दोस्त जाना, और उसी दोस्त के एक आपसे गलती हो गई। और बिल्कुल ठीक बात है, इस दुनियावी तौर पर जो दोस्त है, एक बार गलती हो गई, फिर वो आपकी गलतियों पे गलतियां निकालता जाता है, बुराइयों पे बुराइयां करना चाहता है, और उस शानदार इंसान को, भले इंसान को, खूबसूरत इंसान की वो बदनामियां कर करके हर चीज उधेड़ के रख देता है। ये दोस्ती है। और यही अहमद फराज ने कहा है कि दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। उसके बाद दूसरी पोस्ट है बशीर खजान की, अमीरों के लिए हाथ बांधे कानून। आप देखें, मैंने फेसबुक पे भी देखा और वैसे भी प्रैक्टिकली भी देखा है, जो अमीर लोगों के सामने जो गरीब है, या कानून लिखा है ना, पुलिस वाले वो वाकई ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं, जरा झुक के भी खड़े होते हैं। चाहे वो अमीर है लेकिन वो किसी का दोस्त नहीं, वो तो दोस्त है सिर्फ धन और दौलत का। और लेकिन उसकी इतनी जैसे शम्मद साहब ने लिखा है कि इतना वो चौधरी है कि कोई उसके सामने आंख नहीं उठाता, कोई पुलिस वाला, कोई अफसर, कोई थानेदार भी उसके सामने हाथ बांध के खड़ा होता है। तो ये कानून है सिर्फ अमीरों के लिए, अमीरों के लिए हाथ बांधा कानून, गरीबों के लिए हाथ खोले कानून। और जो गरीब है, वो जो अमीर है, वही गरीबों पर अपना जो ज्यादती कर देते हैं कि वो अपने मसले, कोई भी कत्ल गारत, इज्जत का मसला, वो गरीब आदमी को कहते हैं इसको पकड़ लो, और इसी ने ये सब कुछ किया है, और कानून उसको पकड़ लेता है, उस पर जुल्म और ज्यादती करता है। तीसरी बात, जुल्म के हर अंजाम को बदलो। बिल्कुल सही बात है, ये जो भी हुकूमत आती है हमारे मुल्क में, वो जुल्म को नहीं बदल सकी। अगर कोई कोशिश करता है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं और उसको उतारने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छे और ठीक काम क्यों कर रहा है, ये दोस्ती के काम, अवाम दोस्ती के काम क्यों कर रहा है, और हम उसको निजाम नहीं बदलने देते, क्योंकि हमारी बदमाशियां, हमने जो मुल्क को लूटा है, वो नहीं चाहते कि हमारा जो नाम है, लेकिन हम इस दुनिया में तो सब कुछ बचा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब उस खाल के हकीकी के पास जाएंगे तो फिर वो तो सारा हिसाब किताब होना है। बहुत अच्छी पोस्ट है। तीसरी पोस्ट है खजान साहब की, दिल से उतरे हुए लोग सामने खड़े भी रहे तो नजर नहीं आते। और ये बिल्कुल ठीक बात है, एक जिस दोस्त से आपने बहुत अच्छी दोस्ती की, जिससे आपने बड़े खलूस के साथ हाथ मिलाया, और जब वो जैसे पहली पोस्ट है बशीर खजान साहब की कि सिर्फ एक गलती हो जाए तो वो आपके सारे खलासे खोल देता है। और यही आखिरी पोस्ट में कह रहे हैं कि दिल से उतरे हुए लोग सामने भी खड़े हो जाए, और ऐसे लोग के जो आपकी गलती को पकड़ के आपकी बुराइयां शुरू कर दे, वो एक वक्त ऐसा था कि आपके सामने भी खड़े, उसकी कोशिश होती है कि फिर मेरे साथ ये एक अच्छी दोस्ती का हाथ मिला, लेकिन हम चूंकि वो ज़हन से उतर चुका होता है, चूंकि वो अपने करतूत दिखा चुका होता है, इसलिए हम दोबारा उसको, वो खड़ा भी हो तो वाकई हमारा दिल नहीं करता कि उसकी तरफ हम देखें भी, क्योंकि एक ही बार इंसान आजमाया जाता है। तो लेकिन अगर दोस्ती के हवाले से, क्यों खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त हमारे साथ हाथ मिलाने के तैयार है, क्योंकि वो ऐसा दोस्त है जो धोखा नहीं देगा, वो हमारी जिंदगियों को बदल के रख देता है। उसके बाद एक पोस्ट है कुर्बान
ये कोई पेज है, टाइमलाइन है, उन्होंने लिखा है क्रीम ऐ माल के क्रीम, जो गुनाह मैंने अनजाने में किए, जो गुनाह मैंने जानबूझ के किए, जो गुनाह मैंने लानिया किए, जो गुनाह मैंने छुप कर किए, मैं उन सब पर नादम हूं और शर्मिंदा हूं, मुझे माफ फरमा। अच्छा, तौबा वाली बात है, मैं समझूंगा, ठीक है। ये भी लिखा है कि गुनाह मैंने छुप कर किए, गुनाह छुप कर तो इंसान से छुप के तो कर लिए, लेकिन खुदा तो हमें देख रहा होता है कि हम कहाँ छुप के गुनाह कर रहे हैं, किस जगह पर। छुप तो हम अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने मोहल्ले वालों से बुराई छुप के कर सकते, लेकिन खुदा से छुप के तो नहीं बुराई कर सकते, क्योंकि वो तो हर हाल में देखता ही रहता है। हम कहीं पताल में भी जाके बुराई कर लें तो देखता है। लेकिन अच्छा है, वो जो भी पोस्ट कुर्बान लिखी गई है कि उसने इकरार किया कि मैंने एलानिया भी गुनाह किए, जानबूझ के भी किए, छुप कर भी किए, जाने में भी किए, तो मुझे माफ फरमा। और हमें भी खुदा से माफी मांगनी चाहिए, तौबा की माफी मांगनी। और जिस दिन हमारे गुनाह माफ हो गए, हमें हमारी तौबा जो है वो कबूल हो जाएगी और हम खुदा के अच्छे दोस्तों में, सच्चे और अच्छे दोस्तों में शामिल हो जाएंगे। और खुदा भी अपना हाथ हमारे साथ करेगा कि उसको पता चल जाएगा कि ये वाकई अच्छा दोस्त है, जिसने अपनी गलतियों गुनाहों की जो माफी मांग ली है। तो ये दोस्त कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ठीक हाथ मिलाने वाला दोस्त है। उसके बाद मरियम यशवा क्वाड़े से उन्होंने लिखा है, खुदा हमारी दुआओं को सुनने के लिए किसी की सिफारिश नहीं मांगता। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सच्ची बात, आज की मैं समझता हूँ सच्ची बात है। खुदा हमारी दुआओं को सुनने के लिए किसी की सिफारिश नहीं मांगता, बल्कि वो हमारी दुआ को डायरेक्ट सुनता है, सीधी दो भी, और जवाब देता है। बिल्कुल, हम जो दुआ उसके डायरेक्ट सीधा उसके पास जाते, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी दोस्त के कि यार मैंने गलती की है, मैं खुदा के, क्योंकि उसको सिफारिश की जरूरत नहीं। चाहे कितना बड़ा चौधरी हो, कितना बड़ा चेयरमैन हो, कितना बड़ा कुछ भी हो, उसको किसी की सिफारिश की, अगर हाँ उसने जो अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया है, तो वो उसके बात भी मानता है क्योंकि उसका बेटा है। तो अगर हम उसके पास भी चले जाएं और अपने गलतियों गुनाहों का माफी मांग लें, तो अपने पाक खून से जो हमारे लिए बहाया गया, वो हमारी के गलती गुनाह को अपने पाक खून से धोकर साफ सुथरा बर्फ की मानद कर देगा, क्योंकि ये उसको सिफारिशों की जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बाद डॉक्टर आदिल अमीन ने बहुत अच्छा गीत लिखा है और बहुत खूबसूरत शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, रूहानी शायरी भी करते हैं, दुनिया भी करते हैं, पंजाबी भी करते हैं। उन्होंने लिखा, वादा किया उसने है आसमान मेरा। किसने? हमारे सच्चे दोस्त ने, सच्चे और अच्छे दोस्त ने, खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है कि उसने वादा किया उसने कि है आसमान मेरा यीशु बना रहा है अच्छा मकान मेरा। ये वही बात है कि जब उसने अपने रसूल से कहा कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं और मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान हैं, तो जब आप आओगे तो आपको भी मेरे बाप के घर में जो मकान है वो जगह मिल जाएगी। तो हमें भी दावत उसी तरह है, ठीक है। वो खुदा के बेटे के रसूल थे जो राइट हैंड में कह सकूं, तो लेकिन हमें भी अगर हम अच्छे काम करते, अच्छी दोस्ती के काम करते, जिससे भी दोस्ती करें निभाते हैं और खुदा यीशु मसीह के साथ दोस्ती करें, तो वो उससे तो धोखा दे नहीं सकते। वो तो दिल और गुर्दों को, राजों को जानता है कि हम उसके सच्चे दोस्त हैं कि नहीं, झूठे दोस्त हैं। लेकिन ये वो आप हमारे लिए ऊपर जो मकान है बना रहा है कि मेरे लोगों ने आना है, जो मेरी खलकत है, जो मेरे मानने वाले हैं, जो मेरा बदन और खून खाने पीने वाले हैं, वो आएंगे और उनके लिए मैं खूबसूरत मकान तैयार करता हूं। है बाप की तमन्ना बेटे का
ये इरादा है, बाप की तमन्ना बेटे का ये इरादा, फरजंद रास्ती के भूले, फरजंद रास्ती के फूले फले ज्यादा। ये बाप का भी है, बाप की भी तमन्ना, और बेटा भी ये तमन्ना इरादा रखता है कि मेरे जो फरजंद है, जो मेरे मानने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं हाथ मिलाता हूं, वो फले फूले, ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में उनकी तादाद हो, जो मसीह यीशु के मानने वालों में शामिल हूं। तो फिर उनको वो जो मकान बना रहा है, जो तैयार कर रहा है हमारे सब के लिए, वो हमें उन मकानों में जगह मिलेगी। इस बात पे कितना दिल शादमान मेरा, बहुत अच्छा लिखा है दलमीन साहब आपने, इस बात पे कितना दिल शादमान मेरा, यस्सु बना रहा है अच्छा मकान। और मेरा इस बात में मैं कितना खुश हूं, मेरा दिल बहुत शादमान खुशियों से भरा पड़ा है। मैं फूले नहीं समा रहा कि मेरा यस्सु मेरे लिए, जो हम अच्छे उसके दोस्त, अच्छे और सच्चे दोस्त हैं, और हम जो सच्चे दोस्त उसके साथ हाथ मिलाते हैं, तो वो तो जानता है कि ये हाथ जो मेरे साथ सच्चाई से मिला रहा है, तो फिर वो हमारे लिए, जो आदिल अमीन साहब कह रहे हैं कि बना रहा है, यस्सु बना रहा है एक अच्छा मकान मेरा। और खुदा यस्सु हमारे लिए जो मकान बना रहा है, वो जरूर हमें मिलेगा, क्योंकि वो धोखेबाज दोस्त नहीं, वो सच्चा दोस्त है। और वो जिससे हाथ मिलाता है, वो खलूस के साथ हाथ मिलाता है। जो मौत की वादी हरगज नहीं डरूंगा, जो मौत की हो वादी हरगज नहीं डरूंगा, गर्चे कठिन हो रहे शैतान से लड़ूंगा। बिल्कुल उस जगह को हासिल करने के लिए, यीशु मसीह के पास जाने के लिए, जो मकान वो तैयार कर रहा है, हमने वो हासिल करने के लिए उसके साथ दोस्ती अच्छी और पक्की करनी है। और मैं मौत की वादी से गुजरूं भी तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि हमें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस यस्सु ने, खुदा के बेटे ने, हमारे लिए तो रास्ते सारे सीधे कर दिए अपनी जान की कुर्बानी देकर। घर कठिन हो रहा है, मैं कितनी भी मुश्किलात तो कौन डालता है? शैतान डालता है, क्योंकि उसको पता है, चूंकि वो जाहिर है कि खुदा ने जब उसको जमीन पर गिरा दिया, तो उस वक्त से, हालांकि उसको ये भी पता है कि मेरे लिए दोज़ख तैयार है, क्योंकि उसकी सजा तो मिल चुकी है, और दोज़ख भी शैतान के लिए तैयार किया गया है, या उसके चेले चपटों के लिए तैयार किया गया है। तो वो कोशिश करता है कि उस रास्ते में रुकावटें बने, ताकि वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ दोस्ती करें। लेकिन हमने जो अच्छा और सच्चा दोस्त है, जिसने हमारे लिए जान की कुर्बानी दी, हमें उसके साथ हाथ मिलाना है। हर पल मेरा मुहाफिज है, पासबां मेरा, कौन? खुदा यीशु मसीह, खुदा का बेटा। हर पल मेरा मुहाफिज है, पासबां मेरा, यस्सु बना रहा है अच्छा मकान मेरा। वो मेरा दोस्त हर पल पासबान है, मेरी रहनुमाई करता, अच्छे तरीके से, अच्छे दोस्ती के साथ जो है वो मेरी रहनुमाई करता है, क्योंकि वो मेरे लिए, जब मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, उसकी बातों पर अमल करता हूँ, उसके पाक कलाम को पढ़ता हूँ, उसके हुक्मों को मानता हूँ, जो कुछ भी इस बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसकी बातें, खुदा की बातों को मानते हैं, तो फिर वो हमारे लिए मकान तो मिल जाएगा हमें, जो हमारे लिए सच्चे दोस्तों के लिए, उसके जो हम उसको पूजने वाले, मानने वाले हैं, तो जरूर खुदा हमें अच्छा मकान देगा। मुझसे जो फूटती है यस्सु की रोशनी है, बिल्कुल हम उसके अच्छे दोस्त हैं, तो हमारी जो हमसे जो फूटती है, जो किरणें निकलती हैं, सच्चाई की किरणें, अच्छी दोस्ती की किरणें निकलती हैं, वो यस्सु की है। वो माँ, वो जान का है लंगर, वो रूह की खुशी है। बिल्कुल वो जान का लंगर है, हमारी जान को संभालता है, वो हर लिहाज से हमें खुश खुरम रखता है, और हमें रूह की ताकत देता है, हमें रूह की
जो हिकमत है वो देता है, चूंकि वो एक अच्छा और सच्चा दोस्त है और वाकई वो हाथ मिलाने वाला दोस्त है मुंतजर निगाहें उस पर हो दया मेरा, है मुंतजर निगाहें उस पर है ध्यान ध्यान मेरा, यस्सु बना रहा है अच्छा मकान मेरा। मेरा हर वक्त ध्यान और ध्यान जो नजरें हैं, मेरा ईमान जो है उस यस्सु पर है, क्योंकि हमने उसने वादा किया कि मैं जा रहा हूं और मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, और उन मकानों में से जो हमारा नाम लिखा है, जिस घर पर जिस मकान पर लिखा हुआ होगा वो जरूर खुदा यस्सु हमें देगा। उसके बाद एक पोस्ट है, बेहतरीन उर्दू शायरी, नाराजगी भी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, ठीक बात है, लेकिन ये नाराजगी वो जो किसी अच्छे दोस्त सच्चे दोस्त से हो कि जो वाकई हाथ अच्छा मिलाता है, सच्चाई से हाथ मिलाता है, और यही बात है कि नाराजगी भी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इंसान के दिल और दिमाग दोनों में ही बसा रहता है, और जो भी नाराजगी तब भी प्यार हो तब भी हमारे दिलों में बसा रहता है, क्योंकि नाराजगी भी वही होती है जहां पर प्यार सच्चा और अच्छा हो, खलूस हो, हाथ अच्छे तरीके से मिलाने वाला दोस्त हो, तो फिर वो नाराजगी भी हमें प्यार में बदल देती है। उसके बाद आज का सुनहरी कौल है, जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख होता है, ये भी सच है कि शिकस्ता दिले के दिल हमें खुदा से मिलाता है। बिल्कुल, जब उम्मीद टूटती है, हम उम्मीदें तो टूटती हैं, क्यों टूटती हैं कि जब हम ना उम्मीद हो जाते हैं, हम अगर पुख्ता उम्मीद पुख्ता इरादा रखते तो फिर हमें किसी चीज से घबराना चाहिए। और ये भी सच है कि शिकस्ता दिल, जो टूटे हुए दिल, जो परेशान हाल दिल है, वो खुदा से मिलाता। वाकई हम जैसे भी, मैंने एक पोस्ट पढ़ी कि वो मैंने गुनाह जानने में किए, फलाने वजह से गुनाह किए छुपकर, और यही बात है कि वो परेशान हुआ अपनी गलतियों गुनाहों से। यहाँ भी जो जिसका दिल टूट जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वो अपने खुदा को याद करता है, फिर अपने खुदा बाप और उसके बेटे के पास जाता है और फिर उससे माफी मांगता है कि खुदा बाप जी तू मुझे माफ कर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तू सहारा है, आखिरी सहारा सिर्फ वो है। चूंकि आखिरी वक्त हमें वहीं जाना है जहां हमारा असली घर है, जहां खुदा यीशु मसीह हमारे लिए घर बना रहा है, तो फिर हम शिकस्ता दिल, जो परेशान दिल है, हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा हर वक्त हमारे साथ। उसके बाद गजल है खालिद इमानुएल की, दोस्ती के हवाले से, ये भी पता नहीं 7 साल पुरानी मेरी टाइमलाइन पर पड़ी, मेरी मेमोरी में मुझे मिल गई। झूठा हूं या सच्चा हूं, झूठा हूं या सच्चा हूं, तेरी माला जपता हूं। वो अपने दोस्त से कह रहा है जिससे भी दोस्ती, कि मैं झूठा हूं या सच्चा हूं। या अगर मैं ये शेर खुदा की भी तरफ ले जाऊं तो हम झूठे हों सच्चे हों, वो तो जानता है कि कितना सच्चा आदमी है, कितना वो झूठा आदमी है, क्योंकि वो तो हमारे दिलों को, गुर्दों को जानने वाला है। लेकिन फिर भी हम उसकी माला तो जपते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल हमने कुछ भी हो, दुख तकलीफ हो, हम नाम उसी का लेते हैं। जिन राहों पर वक्त चले इनसे हट के चलता हूं, बिल्कुल जिन राहों पर वक्त चलता है, अगर वक्त अच्छा है तो हमें उन राहों पर चलना है, और जो वक्त बुरा है, जो हालात आजकल चल रहे हैं कि इसका मतलब है हालात ठीक नहीं, और मैं वक्त को देखकर ही अपना अगला कदम उठाता हूं, और मुझे बुरे हालात से बचना चाहिए, बुरे वक्त से बचना चाहिए। अपने ख्वाब और ताबीरें, अपने ख्वाब और ताबीरें तेरे नाम लिखा, तो उस दोस्त के लिए खुदा के नाम करता, जो तहरीरें मैंने लिखी हैं अच्छे और सच्चे दोस्त के नाम करता हूं, जो हर वक्त हमारे साथ सच्चाई के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। दिल सादा है कागज है, दिल सादा कागज है, एक ही नाम न लिखता हूं। दिल बिल्कुल सादा होता है, लेकिन दिल उस वक्त सख्त
होता है जब वो दुनियादारी के रिश्ते, दुनियादारी की दोस्तियां, दुनियादारी से धोखे खाता है, तो वो तो वाकई सफेद कागज की मानद सादा कागज है। लेकिन दुनिया उस पर इतना कुछ दुख दे दे के इतना कुछ लिख दे देती है, लेकिन फिर भी मैं एक ही नाम न लिखता हूं, और अगर मैं इसको हकीकी खुदा की तरफ ले जाऊं तो वो नाम है खुदा बाप और बेटे का, और हमें वही अपने नाम, क्योंकि वही हमारा सच्चा और अच्छा दोस्त है। करती है जब बोर किताब, जब बोर किताब मैं तेरा चेहरा पढ़ता हूं। जब किताब, आम जो किताब है, अगर वो बोर करती है, जो सच्ची और सबसे खूबसूरत और अच्छी किताब है, हमने इसको पढ़ना चाहिए, तो फिर हमें किसी किस्म की बोरियत नहीं रहेगी। सख्त जमी है मेरी, बिल्कुल मेरी सख्त जमीन से मतलब कि मैं बहुत सख्त तबीयत का आदमी हूँ, हल को चलाता ही रहता हूँ। हम बिल्कुल हमें कामयाबियों की तरफ जाने के लिए हल को चलाते ही रहना। अगर हम हल की मिसाल दी है, जिससे हम बैलों से हल चलाते हैं, जिससे हम गंदम बोते हैं, सब्जियां बोते हैं, अगर हम वो जमीन को अच्छी तरह चलाएंगे, हल चलाएंगे, मट्टी को नरम करेंगे, तो फसल उतनी ही ज्यादा अच्छी खूबसूरत होगी और हमारे घरों में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो ये बहुत खूबसूरत खालिद इमानुएल साहब की गजल। उसके बाद एक आखिरी बात है कि कलामे खुदा की बहुत अच्छी एक बात है, एक ऐसा शख्स जिसे बचपन से सिखाया गया कि मसीह लोगों की किताब मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है, और वो बाइबल मुकद्दस का सिर्फ टाइटल देखकर उसको फौरन एक तरफ रख देता है और कभी उसको पढ़ना गवारा नहीं करता। मेरा ईमान है कि वो शख्स एक बार, जिस शख्स को बचपन से ये सिखाया गया कि ये बाइबल मुकद्दस झूठी किताब है, ये बदल चुकी है, इसको कभी हाथ नहीं लगाना, लेकिन कलामे जो खुदा वाले लिख रहे हैं कि मेरा ईमान है कि वो शख्स एक बार इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ ले, तो यही बाइबल मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस उस शख्स की जिंदगी बदल देगी और वो नई जिंदगी हासिल करेगा, और यही उसकी हमेशा की जिंदगी होगी। और मैं समझता हूं कि हमें इस किताब को अपना दोस्त बना दे। ये किताब नहीं, ये खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस है। अगर हम वाकई हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, उस शख्स की तरह से जिसको बचपन से ये बताया गया था कि ये बाइबल बदल गई है, लेकिन ये बाइबल बदली नहीं, बाइबल वैसी है, बल्कि ये उन लोगों की जिंदगियां बदल देती है जिनको ये सिखाया गया कि ये बाइबल अच्छी किताब नहीं, और ये बिल्कुल खुदा का कलाम है, सच्चा और बहुत सच्चा और बरहक कलाम है। तो हमें इस पर जरूर इसको पढ़ना चाहिए सच्ची, और जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप कभी बोर नहीं होंगे, बार बार भी पढ़ेंगे तो बोर नहीं होंगे। उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा इसको खोलेंगे, जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ने को, उसको समझने की, फिर खुदा के हुजूर भी आप दुआ करेंगे कि खुदा बाप जी मैं पढ़ता हूँ, इसको मुझे समझने की, इसको अज़बर करने की मुझे तौफीक दे। खुदा आप सबके साथ हो, अपनी सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और कायम दायम रखे, जहां पर भी है, जिस जगह भी है, खुदावंद आपके साथ हो। सब बीमारों के लिए, अपने दोस्त आयरक गिल साहब के लिए, अपने भाई सलीम के लिए, सलीम बरकत के लिए फिलाडेल्फिया में है, दोनों यूएसए में हैं, काफी बीमार हैं, खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और आपको भी साथ खुदावंद मौजूद रहे। उसके बाप बेटे का, उसके बेटे का खून हर वक्त आपके घरों पर, आपके बच्चों पर, आपकी हर एक चीज पर मौजूद रहे, ताकि वो जो एक सबसे अच्छा दोस्त है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा है, और वो हर वक्त हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन उसको पता है
कि कौन अच्छा दोस्त है। कोई हर दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हम दुनियावी तौर पर तो धोखा खा सकते हैं, लेकिन खुदा का बेटा खुदा धोखा नहीं खा सकता। अगर हम उससे दोस्ती लगाएंगे, उसको पता है ये कि दिल से मुझे कबूल कर रहा है, दिल से दोस्ती लगा रहा है कि नहीं, तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।